हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, और जिसका टॉपिक है लैबोरेटरी मेथड। सो लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रयोगशाला विधि। सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं गाइस। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। जो लैबोरेटरी मेथड का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले बेस्ड है, दिस इज नोन टू अननोन, मतलब ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर के जाता है हमारे लर्नर को। दूसरा सरल से कठिन, इजी टू हार्ड अप्रोच में काम करता है। पहले चीजें आसान होती हैं, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होती जाती हैं, हार्ड होती चली जाती हैं। चलिए देखेंगे इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले लैबोरेटरी मेथड की डेफिनेशन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग दैट इज लर्न बाय द ऑथेंटिकेटिंग एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट थ्रू द फिजिकल कंटेंट। कहने का मतलब ये है कि अमूर्त शिक्षण की विषय वस्तु को हम किसके द्वारा, जो हमारी मूर्त चीज़ें हैं, जो जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल कंटेंट, मतलब जो व्यवहारिक वास्तव में जिनका हम उपयोग करते हैं, उनके द्वारा जब सीखा जाता है तो ये सारा का सारा मेथड क्या कहलाता है, हमारा लैबोरेटरी मेथड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एक छोटे से छोटा एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। लर्न बाय द मार्बल्स, आप लोगों ने सबका नाम सुना है ना, मार्बल्स आप लोगों ने बचपन में खेले होंगे। कांच की गोलियां जिससे आप लोग ने खेला होगा, मार्बल्स की बात चल रही है। उनके द्वारा किसी बच्चे को आप लोग क्या सिखा दीजिए, काउंटिंग करना सिखा दीजिए। उनके हाथ में 5 to 10 बॉल्स दे दीजिए, आप मार्बल बॉल्स दे दीजिए, उसके बाद उसको काउंट करने के लिए कहिए। कैसा मेथड है? लैबोरेटरी मेथड है, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों का एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को आप क्या दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आपका जो कंटेंट है उसको क्या दे रहे हैं, जो आपके हाथ में फिजिकल कंटेंट है उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड हो गया, लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी मेथड का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ साइंस पे अप्लाई हो सकता है। नो गाइज, आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी चीज़ में लैब्स का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो साइकोलॉजिकल लैब्स हों, चाहे वो साइंस की लैब्स हों, चाहे वो सोशल साइंस की लैब्स हों। आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेट यूज़ है किसका, लैबोरेटरी मेथड का, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग से बात चल रही है। कहने का मतलब है यहाँ हमारा लर्नर करके सीखता है, चीज़ों को सिर्फ सुन करके ऑब्जर्व करके नहीं सीखता। लर्निंग बाय डूइंग की बात चल रही है। आगे बात कर लेते हैं हम इसके स्टेप्स क्या। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या लैबोरेटरी मेथड क्या होता है। चलिए देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ लैब मेथड या लैबोरेटरी मेथड। तो देयर आर द मेनली 3 स्टेप्स में, मेन 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 की बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन या इंट्रोडक्टरी स्टेप। इस स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि एक बच्चे को लैब में ले जाने से पहले, कहने का मतलब यहाँ ये है कि लैबोरेटरी मेथड में केवल ऐसा नहीं होता। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि लैबोरेटरी मेथड में ऐसा नहीं हो केवल लैब के जो सामान है उसी से चीज़ें होती हैं। लैब के साथ में मैंने आपको बता रखा है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है, हमेशा हर किसी के साथ लगता है, जो हमेशा हर किसी चीज़ को पूरा करता है, दैट इज लेक्चर मेथड। तो लेक्चर प्लस लैबोरेटरी मेथड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। लैबोरेटरी मेथड में लेक्चर मेथड भी लगता है और लेक्चर मेथड हमारा हर किसी मेथड में लगता जरूर है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ द लैब वर्क। सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्टरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेशन कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं किसका, हमारे लैब वर्क को। उसके बाद जब हम लोगों ने निर्धारित कर दिया कि हम लोगों ने लैब में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, डिटरमिनेशन ऑफ द प्लान ऑफ वर्क। हम लोगों को क्या बनानी है, योजना बनानी है, नियोजन बनाना है, नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है उस वर्क से रिलेटेड। तो ये तो गया हमारा स्टेप नंबर 1। एक लैब में जाने से पहले आप लोग को ये करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग एक्चुअल वर्क पीरियड की बात कर रहे हैं। जब आप लोग लैब में पहुंच गए उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है, सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये जो काम होता है लैब के अंदर, वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है और उसके साथ साथ ग्रुप में भी लोगों के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कल्मिनेटिंग एक्टिविटीज। और जैसे आप लोग का वर्क पीरियड पूरा हो गया, सारा का सारा काम, हालांकि ये जो अप्रोच है, जो तीसरा स्टेप है, ये बड़े ही मुश्किल से देखने को मिलता है क्योंकि चीजें यहीं तक रह जाती हैं। आज के टाइम की बात कर रहे हैं तो होना ये चाहिए कल्मिनेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि जैसे एक लर्नर ने लैब में या अलग अलग ग्रुप्स ने जो लैब में जो मटेरियल का यूज किया और उनसे उन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले, उन सबको बैठ करके कम्युनिटी एक्टिविटीज का मतलब है सबको साथ में बैठ करके ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, चीजों के ऊपर डिबेट करना चाहिए। उन्होंने क्या नया एक्सप्लोर किया, किस तरीके से किया, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, सबको आपस में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबको शेयर करना चाहिए उस सारे के सारे डाटा को। और जिससे क्या होगा कि जिन्होंने जो अलग अलग एक्टिविटीज़ की हैं उससे दूसरे लोगों को भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने एक्सपीरियंस को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो लैक ऑफ टाइम होता है, कमी होती है, पीरियड कब से कब निकल जाता है सामान डिस्ट्रीब्यूट करने में ही। सिंपल सी है कि उन्हें साइंस की अगर लैब की बात करूँ जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो सामान के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के एक्चुअल में जो वर्किंग एक्शन होता है वो 10 से 15 मिनट ही होता है। और बच्चे फिर क्या कर लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम की कमी है तो उसके बाद फिर खत्म कर करके चीज़ों को अपने अपने तक ही सीमित रह जाता है और यहाँ तक जनरली क्या है, पहुँच नहीं पाता, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं। तो ये थे 3 स्टेप जो कि फॉलो होने चाहिए किसमें, एक लैबोरेटरी मेथड में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एम्स ऑफ लैबोरेटरी मेथड। तो एम्स क्या है, हमारे जो उद्देश्य हैं वो सबसे पहले टू गिव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। गाइस ये सेकंड हैंड एक्सपीरियंस की बात नहीं, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है हमारे लर्नर को, सीधे वो करके सीख रहा है चीज़ों को, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा टू प्रोवाइड द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन ओरिजिनल रिसर्च, और वाकई में कैसे रिसर्च
के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, उसका एक्सपीरियंस भी हमारे लर्नर को मिल जाता है। थर्ड में बात कर रहा हूँ टू डेवलप द एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, और इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा लर्नर है उसकी जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं उनमें क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है तेजी से। नेक्स्ट टू मेक द यूज ऑफ द पावर टू ऑब्जर्वेशन एंड द रीजनिंग, और इसके साथ साथ वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और हर किसी के पीछे का तर्क ढूंढता है, लॉजिक ढूंढता है कि इसके पीछे वाकई में क्या लॉजिक था, और उसकी सारी की चीज़ों की क्या कर रहा होता है, वो यहाँ टेस्टिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट टू मेक अ यूज ऑफ द रियलिटी टू मेक द लर्निंग ईजियर एंड परमानेंट, और लर्निंग बाय डूइंग से जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो परमानेंट लेवल तक रहती हैं, एक लॉन्ग टाइम इफेक्ट रहता है। आप लोगों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हम लोगों ने लैब्स में अपनी जो भी कारनामे किए होते हैं वो सबको हमेशा याद रहते हैं, लाइफ थ्रू आउट द लाइफ, बंदा जब तक मरता है तब तक याद रखता है कि मैंने उस टाइम पे उस लैब में क्या किया था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टू क्रिएट साइंटिफिक एटीट्यूड, और इसका सबसे मेन जो मोटिव है वो यही है कि साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट। अब आप लोग ये मत समझिए कि केवल साइंस के लैब में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है, वो कोई सी भी लैब हो XYZ इस पूरी दुनिया में, उन सब के द्वारा हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट पॉसिबल है। आई होप कि आप लोगों को लेबोरेटरी मेथड हमारा क्लियर हो गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। चलिए गाइस देख लेते हैं हम लोग हमारे मेरिट्स ऑफ लैब मेथड। सबसे पहले बात कर लेते हैं इट बिल्ड्स द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात वही है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है किसके बीच, हमारे लर्नर्स के बीच में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग टू बिल्ड द सेंस ऑफ अचीवमेंट। और आप लोगों को याद है जब आप लोग कोई भी लैब से कोई भी एक्सपेरिमेंट करके बाहर निकलते तो आपको ऐसा लगता है कि आज आप ही साइंटिस्ट बन चुके हो, या किसी भी XYZ किसी भी लैब की बात चल रही है, आप साइंस की लैब से बाहर निकले, आप सोशल साइंस की लैब से, साइकोलॉजी की लैब से, किसी भी लैब से बाहर आइए, आप लोगों को ये लगता है कि हाँ आज हम लोगों ने कुछ किया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जो सिंपल सा मेथड है, यहाँ चीज़ें क्या की जा रही हैं, इसमें लोग करके सीख रहे हैं, सिर्फ बातों से नहीं सीखा जा रहा है, तो लर्निंग बाय डूइंग है। और मैं हमेशा कहता हूँ आई ऑलवेज सपोर्ट लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लोज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। और यहाँ क्या होता है, जो रिश्ता होता है टीचर और स्टूडेंट का, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है लैब में आने के बाद में। लैब में आने के बाद में टीचर को एक्चुअली पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिटेंशन ऑफ द लर्न मटेरियल। और आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं, उन सब का रिटेंशन हो जाता है, मतलब आप वाकई में उन सब की क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। लैबोरेटरी मेथड में आप लोगों ने जो भी चीज़ें कर रखी होती है, पढ़ रखी होती हैं, उनका एक्चुअल में आप लोग क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं कि वाकई में दे आर ट्रू और नॉट, है ना। तो फाइनली हम लोग क्या निकालते हैं, लैबोरेटरी में उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है। पहली चीज़ तो ये जिनका क्या है प्रूफ पॉसिबल है, और हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ों का प्रूफ तो पॉसिबल नहीं है, जिन चीज़ों का प्रूफ पॉसिबल है उसी को, जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, आप उसी चीज़ को वेरीफाई करके देखते हैं कि वाकई में ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशंस हो रही हैं या नहीं। हालांकि जो लिखी हुई कंडीशन होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं, स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर क्या कर जाती हैं, अफेक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग। और पूर्णतः साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक मेथड है, लोग अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखा जाता है, और हर एक लर्नर अपने हिसाब से अपना पेस लेता है, अपना टाइम लेता है चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेथड क्या चल रहा है हमारा, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स की। सबसे पहली बात, ऑल नॉलेज कैन नॉट बी वेरीफाइड। तो ऐसा पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है, जो भी ज्ञान एक लर्नर के पास है उसके सबको क्या किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। और अगर वेरीफाई करने की अगर बात की जाए कि वेरीफाई अगर हो भी सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि सारे के सारे नॉलेज को क्या करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात हम लोग क्या कर लेते हैं, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और आपको पता है कि लैब्स की कंडीशंस क्या है इंडिया के अंदर, नाम मात्र की जो लैब्स हैं, कुछ मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, कुछ ही गिने चुने इंस्टीट्यूशंस में हैं चीज़ें, वरना बाकी तो सब नाम मात्र को लैब हैं, सिर्फ रूम भी नहीं है कहीं, तो ऐसी कंडीशंस हैं। तो रिसोर्सेज की तो बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इंडिया में, और इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है, तो इसलिए चीज़ें यहाँ रह जाती हैं, लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो पाती, और फिर चीज़ें कहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रह पाती हैं, चीज़ें वहीं सीखी जाती हैं, किताब से पढ़ी जाती हैं, वहीं भूल दी जाती हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप लोग स्मार्ट लर्नर हैं, तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आपको रिसोर्सेज की आज कमी नहीं है। आप इंटरनेट पे ई लैब्स को सर्च कीजिए, ई लैब्स को यूज़ कीजिए, जो भी आप लोग को एक्सपीरियंस करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें लैक ऑफ फंड्स। तो फंड्स की आपको पता है कि पैसे की कमी है, तो इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि हमारे जो लैब्स मेथड्स होते हैं उसमें क्या चाहिए होता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और लैक ऑफ फंड्स की वजह से कॉलेज, इवन स्कूल्स तो छोड़िए, कॉलेजेस तक की, यूनिवर्सिटीज़ तक में क्या हो जाती हैं, फंड्स की कमी से लैब्स का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है लर्नर्स को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट कैन फील बर्डन। और आपको पता है कि फिर जब साथ साथ में थ्योरी भी पढ़नी है, उसके साथ में एक्सपेरिमेंट भी करनी है, और एक्सपेरिमेंट का फिर एक रिकॉर्ड भी तैयार करना होता है, फिर असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स भी तैयार करने होते हैं। तो इस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं स्टूडेंट को क्या फील होने लगता है, बर्डन, कि स्टडी लर्निंग इज़ द बर्डन।
जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी, तो कुछ लोग क्या मतलब हमारा जो लर्नर है वो अपना इंटरेस्ट भी खो सकता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इट कंज्यूम्स द लॉट्स ऑफ टाइम एंड लेबर। और आपको पता है कि जब आप लोगों को क्या करना है, लैब में जैसे एंटर करते हैं तो उसके बाद टाइम का पता नहीं चलता है। वैसे थ्योरी का पीरियड तो आपको होगा ऐसे बोरिंग लगता है, 40 मिनट का पीरियड भी कितना लंबा हो गया। लेकिन लैब में जैसे आप एंटर करते हो तो 5-10 मिनट में तो हूटिंग वूटिंग करने में, सब कुछ एडजस्ट करने में, सामान वामान डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम कितना ज़्यादा लग जाता है, कब 2 पीरियड्स निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और दूसरा लेबर की बात कर ले तो लेबर तो ज़्यादा टीचर का ही हो जाता है, इसमें भी स्टूडेंट तो कम ही लेबर करते क्योंकि उनको गाइड में भी रखना है, डिसिप्लिन में भी रखना है, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, सर दर्द है, हेडेक है। किसके लिए? मेनली टीचर के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, कोर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम। और यहाँ इंडिया की आर्मी यही है कि आप लोगों को टाइम पे क्या देना है, आप कुछ भी करवाइए, आपको क्या करना है, टाइम पे कोर्स कंप्लीट करना है। और लेबोरेटरी मेथड में अगर लैब में ही अगर पीरियड्स चले गए तो फिर क्या होगा, कोर्स हमारा टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। तब तक मिलते हैं, अपना और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।